हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत की आन बान शान डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए न्यू अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, पोस्ट कोई ख़राब नहीं है, अच्छी वैकेंसीज है। 118 पोस्ट पर वैकेंसी है। ऑल इंडिया के फ्रेशर आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और बी बीटेक एंड नॉन टेक्निकल डिग्री के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सारे स्टूडेंट के लिए। हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार कल, यानी कि अगर एग्जैक्टली अगर मैं डेट की मैं बात करूं तो 7 मई 2025 को शाम में हो, मॉर्निंग में हो, जब कभी भी हो, अलग अलग सिटीज़ में एक सायरन लगने वाला है। सायरन के अंडर में प्रोटोकॉल होगा जो कि टोटली साइलेंट रखनी है, लाइट वगैरह ऑफ रहेगा। तो उस प्रोटोकॉल का टोटली पालन करना है और हमारे सभी क्रिएटर का ये फ़र्ज बनता है कि ये अपडेट हम हर एक स्टूडेंट तक, हर एक जनता तक पहुँचाएँ, जहाँ तक हमारे सब्सक्राइबर हैं, जहाँ तक हमारे फॉलोअर्स हैं। तो मेरी जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपके एरिया में ये हो रहा है, चाहे इंडियन एयर फोर्सेस हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कहीं भी करवा जाए, तो प्रॉपर पालन करें और डिसिप्लिन के साथ उसे समझें और सीखें भी, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। उसके लिए तैयार रहें। हम लोग सब एक हैं और एकजुट में इस मौके पर सभी यूनिटी दिखाएंगे, तभी जाके कुछ बड़ा होगा। चलिए अब आते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये आपका न्यू नोटिफिकेशंस है और ये जो वैकेंसीज है रिलीज़ की गई है डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ का डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं। डीआरडीओ का एलआरडीई यही डिपार्टमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रडार विकास स्थापन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पर टेक्नीशियन वोकेशनल ट्रेनी अप्रेंटिसशिप के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 1961 को फॉलो करती है, बस यही देखना है। ट्रेड देख रहे हैं, ये पहली दो तरह की नोटिफिकेशन है, एक आईटीआई वालों के लिए, दूसरा डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए। पहले देखते हैं आईटीआई वालों के लिए कोपा की वैकेंसीज है, या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, फिटर, मशीनिस्ट या फिर सीएनसी मशीनिस्ट टेक्निकल, मैकेनिक मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल, टर्नर, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक या फिर ऑल वेल्डर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट, फोटोग्राफर एंड पेंटर। टोटल नंबर 30 वैकेंसी रिलीज हुई है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट जिसने भी एनसीवीटी से किया है, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की आपके पास ट्रेनिंग ईयर होगी और इसके पर मंथ आपको 7,000 पर मंथ आपको स्टीपेंड के रूप में डीआरडीओ प्रोवाइड करेगी। डियर एस्टेब्लिशमेंट कोड है ये, इसके ज़रिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सारे कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके एस्टेब्लिशमेंट सर्च करके आपको फॉर्म अप्लाई करना। तो यही चीज़ है, बाकी बात कुछ नहीं है। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई ऑनलाइन अप टू 25 मई 2025, यानी कि 25 मई 2025 से पहले फॉर्म आपको भर लेनी है। 18 साल से लेकर यहाँ पर लगभग लगभग 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात, एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को होती ही होती है, चाहे एसटी/एससी हो या फिर ओबीसी हो। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे सेप्टेम्बर 11 का क्या अपडेट है, तो उसके लिए भी बने रहें आप लोग। तो एवरीवन, ये आपका न्यू नोटिफिकेशंस फॉर टेक्नीशियंस एंड डिप्लोमा, जो कि ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट, ये भी सेम डिपार्टमेंट है, एलआरडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये न्यू रिक्रूटमेंट है। अच्छी वैकेंसी है, इसमें 58 वैकेंसी निकाली गई है गाइस डिग्री वालों के लिए। तो ये अच्छी पोस्ट है, जहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एलिजिबल है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, CSNID दोनों अप्लाई कर सकता है, 10-10 वैकेंसी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो इसके लिए अलग अलग वैकेंसी है, 10-10, 20 और 5-3-8, लगभग 28 वैकेंसी निकाली गई है इंजीनियरिंग्स के लिए। इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आपने डिग्री कर रखी हो, बी बीटेक इंजीनियरिंग किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नॉन टेक्निकल की वैकेंसी है, जैसे बीकॉम वगैरह के लिए 10 है, बीएससी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस बीएससी, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स, पीसीएम में 10 वैकेंसी।
BCA वालों के लिए 5 है और BLB SLB या फिर ISC वालों के लिए 5 वैकेंसी। 58 वैकेंसी टोटल निकाली गई है ग्रेजुएशंस वालों के लिए। इसमें नॉर्मल डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की ट्रेनिंग इसकी भी होगी और यहाँ पर आपको 9,000 पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलने वाली है। नेक्स्ट डिस्कस करें डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, CSNIT, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शंस के लिए रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटल 30 वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा वालों के लिए और 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने कर रखी है रिलेवेंट ब्रांचेज में, आप अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलेगी। इसकी भी फॉर्म है नेट्स एजुकेशन पोर्टल जो न्यू लॉन्च हुई है उस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक कोड है इस्टेब्लिशमेंट कोड, ये इस्टेब्लिशमेंट कोड सर्च करके आपको अप्लाई करना है। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होगी। 25 मई 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जाइए अप्लाई कीजिए। 18 से 25 साल के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी वैकेंसीज की जानकारी रही, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है अप्लाई करने का। अब डिस्कस करते हैं कुछ सेप्टेम्बर 11 के बारे में। तो गाइस देखिए सेप्टेम्बर 11 की वैकेंसीज का जो भी आप लोग कमेंट करते हो कब तक आएगी कब तक आएगी कब तक आएगी कब तक आएगी कब तक आएगी, बट इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। लेकिन 110% 2025 में रिक्रूटमेंट निकलेगी और अप्रॉक्सीमेटली लगभग अगस्त से सितंबर के बीच में आप वैकेंसीज की कोई ना कोई अपडेट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। हालांकि हमने इस पे RTI लगा दिया यार, ये लोग क्या है ना कि RTI का जवाब उतना बेटर तरीके से नहीं देते या फिर जवाब ही नहीं आता है। तो यही चांस है RTI लगाया जाए और क्या ही बता सकते हैं, अभी तक तो अपडेट है नहीं। तो RTI लग रही है और एक बार मैं लगा चुका हूँ तो उसका जवाब नहीं आया है। अगर देखते हैं कुछ दिन ठीक है, नहीं तो दोबारा लगाया जाएगा। बाकी बात आप लोग तैयारी हमेशा जारी रखो, वैकेंसी निकलेगी तो 100% निकलेगी ही निकलेगी, ऐसी कोई दो राय नहीं है। 2022 में लास्ट बार वैकेंसीज है और 2025 में वैकेंसीज आपकी ज़रूर आएगी इसकी। तो आराम से तैयारी करो और क्या ही चाहिए। जब जॉब आएगी वैकेंसी निकलेगी तो अप्लाई करोगे आप लोग। बाकी बात जो DRDO का टक्कर का जॉब बहुत बड़ी बड़ी जॉब आने वाली है अभी, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। बाकी बात LP का फॉर्म अप्लाई करो, टेक्नीशियन की ज़रूर आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।